नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आपस में एक दूसरे को चोट पहुंचाने वाले वे सभी शूरवीर रक्त से लथपथ हो अपने शिविरों को ही चले गए। यथा योग्य विश्राम करके एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए वे लोग पुनः युद्ध करने की इच्छा से तैयार दिखाई देने लगे। राजन, तदनंतर आपके पुत्र दुर्योधन ने, जिसका शरीर बहते हुए रक्त से भींगा हुआ था, चिंतामग्न होकर पितामह भीष्म के पास जाकर इस प्रकार पूछा, दादाजी, हमारी सेनाएं अत्यंत भयंकर तथा रौद्र रूप धारण करने वाली हैं। उनकी व्यूह रचना भी अच्छे ढंग से की जाती है। इन सेनाओं में ध्वजों की संख्या बहुत अधिक है, तथापि शूरवीर पांडव महारथी उनमें प्रवेश करके तुरंत हमारे सैनिकों को विदीर्ण करते, मारते और पीड़ा देकर चले जाते हैं। वे युद्ध में सबको मोहित करके अपनी कीर्ति का विस्तार करते हैं। देखिए ना, भीमसेन ने वज्र के समान दुर्भेद्य मकर व्यूह में प्रवेश करके मृत्यु दंड के समान भयंकर बाणों द्वारा मुझे युद्ध स्थल में क्षत विक्षत कर दिया है। भीमसेन को कुपित देखकर मैं भय से व्याकुल हो उठता हूँ। आज मुझे शांति नहीं मिल रही है। सत्य प्रतिज्ञ पितामह, मैं आपकी कृपा से पांडवों को मारना और उन पर विजय पाना चाहता हूँ। महाराज, दुर्योधन के ऐसा कहने पर और उसे क्रोध में भरा हुआ जानकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ मनस्वी महात्मा गंगानंदन भीष्म ने उच्च स्वर से हंसते हुए प्रसन्न मन से उससे कहा, राजकुमार, मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर महान प्रयत्न के साथ पांडवों की सेना में प्रवेश करके तुम्हें विजय और सुख देना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए अपने आप को छिपाकर नहीं रखता हूँ। जो समर भूमि में पांडवों के सहायक हुए हैं, उनमें बहुत से महारथी वीर अत्यंत भयंकर, परम शौर्य संपन्न, शस्त्र विद्या के विद्वान तथा यशस्वी हैं। उन्होंने थकावट को जीत लिया है और वे हम लोगों पर रोष रूपी विष उगल रहे हैं। वे बल पराक्रम में प्रचंड और तुम्हारे साथ वैर बांधे हुए हैं। उन्हें सहसा पराजित नहीं किया जा सकता। वीरवर, मैं संपूर्ण शरीर से अपने प्राणों की चिंता छोड़कर पांडवों की सेना के साथ युद्ध करूंगा। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए अब युद्ध में मुझे अपने जीवन की रक्षा भी अत्यंत आवश्यक नहीं जान पड़ती है। मैं तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि के लिए देवताओं सहित समस्त भयंकर दैत्यों को भी दग्ध कर सकता हूँ। फिर शत्रुओं की सेना की तो बात ही क्या है। मैं उन पांडवों से भी युद्ध करूंगा और तुम्हारा संपूर्ण प्रिय कार्य सिद्ध करूंगा। महाराज धृतराष्ट्र, आपके पुत्र को चिंता में निमग्न देख भरत श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म ने उससे पुनः हर्ष बढ़ाने वाली बात कही। राजन, मैं द्रोणाचार्य, शल्य, यदुवंशी कृतवर्मा, अश्वत्थामा, विकर्ण, भगदत्त, सुबल पुत्र शकुनी, अवंती देश के राजकुमार विंद और अनुविंद, बाल्हिक देशीय वीरों के साथ राजा बाल्हिक, बलवान त्रिगर्तराज, अत्यंत दुर्जय मगधराज, कौशल नरेश बृहद्वल, चित्रसेन, विविंशति तथा विशाल ध्वजाओं वाले परम सुंदर कई सहस्र रथ, अश्वारोहियों से युक्त देशीय अश्व, गंड स्थल से मद की धारा बहाने वाले मदोन्मत्त गजराज और भांति भांति के आयुध एवं ध्वज धारण करने वाले विभिन्न देशों के शूरवीर पैदल सैनिक तुम्हारे लिए युद्ध करने को उद्यत हैं। वे तथा और भी बहुत से ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने तुम्हारे लिए अपना जीवन निछावर कर दिया है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि वे सब मिलकर युद्ध स्थल में देवताओं को भी जीतने में समर्थ हैं। मुझे सदा तुम्हारे हित की बात अवश्य कहनी चाहिए, इसीलिए कहता हूँ, पांडवों को इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी नहीं जीत सकते। राजेंद्र, एक तो वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी हैं, दूसरे साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके सहायक हैं, अतः उन्हें जीतना असंभव है। तथापि मैं सर्वथा तुम्हारे वचन का पालन करूंगा। पांडवों को मैं युद्ध में जीतूंगा अथवा पांडव ही मुझे परास्त करेंगे। महाराज धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर भीष्म जी ने दुर्योधन को विशल्यकर्णी नामक शुभ एवं शक्तिशालिनी औषधि प्रदान की। उसके प्रभाव से दुर्योधन के शरीर में धसे हुए बाण सुलभता से निकल गए
और वह आघात जनित घाव तथा उसकी पीड़ा से मुक्त हो गया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।